हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रत्याशियों की नाराजगी और पार्टी की गुटबाजी सामने आने लगी है। खास उन सीटों पर जहां पार्टी के ही बागी उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी अब खुलकर अपनी पार्टी के नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके कुमारी शैलजा के हारे हुए प्रत्याशी मीडिया के सामने आ रहे हैं और दूसरे धड़े पर भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अंबाला कैंट से परविंदर सिंह परी को टिकट दिया था। परी कुमारी शैलजा गुट से है। यहां पर हुड्डा गुट की नेता चित्रा सरवारा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस हार गई और भाजपा को जीत मिली। परी ने वीरवार को कहा कि चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क होता है। मुझे चुनाव हराया गया है। सुनिए परविंदर परी ने क्या कुछ आरोप लगाए। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। परविंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कुमारी शैलजा की नाराजगी आप कैसे देखते हैं? कुमारी शैलजा जी की नाराजगी भी ये तो कुमारी शैलजा जी बेहतर बता पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। राहुल गांधी आने वाले में आपके क्षेत्र में क्या कारण था? बागियों का कारण था, क्या था वो जो कहीं न कहीं राहुल जी को रोका गया, उनको गलत मिस गाइड किया गया। राहुल जी को बताया गया कि जो अम्बाला छौनी विधान एक हमें पॉइंट दिया गया साहा चौक का कि राहुल जी यहाँ से गुजरेंगे और आपने सबने यहाँ इकट्ठे होना है। जब हमने राहुल जी का काफिला रोका और राहुल जी से बात करी, राहुल जी को बताया गया कि ये जो एरिया है ये मौलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अम्बाला छौनी का हिस्सा ही नहीं है। तो वो बड़े एकदम उनको अचंभा हुआ, शौक हुए कि ये अम्बाला छौनी का क्षेत्र नहीं है। हमने कहा नहीं, अम्बाला छौनी का क्षेत्र यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है, हरियाणा, पूरे हरियाणा में भी ये बात है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार जो 6 बार इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनको एक टिकट देती है। तो एक टिकट से भी ना खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी को अम्बाला छौनी से बेतौर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारा। और बीडी गैंग, जो मैंने बोला कि भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी का पूरा सपोर्ट होता है उनको। और अगर मैं दूसरी बात करूं, जहां से निर्मल सिंह जी को टिकट मिलती है, उनके सामने भी 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, बागी खड़े होते हैं, जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से ही वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनको बिठाने के लिए स्वयं दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी पहुंचते हैं, और दिल्ली से भी हाईकमांड ने भी भेजे, वो पहुंचते हैं। अम्बाला सिटी तो उनको बिठाया दिया जाता है और उनको ये भी बोला जाता है कि आपको चेयरमैन बनाएंगे, आप बैठ जाइए इनके हक में। और उनके बिल्कुल ही साथ लगता अम्बाला छौनी है, वहां पर वो उनको दीपेंद्र हुड्डा जी चित्रा सरवारा जी को खड़ा करते हैं, उनको सपोर्ट करता है और उनके लिए टेलीफोन किया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि आपने परविंदर सिंह परी का साथ नहीं देना, आपने आजाद उम्मीदवार का साथ देना है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री, ये बनेंगे मंत्री और चित्रा जी दोबारा पार्टी में आ जाएंगी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया हरियाणा कांग्रेस के द्वारा। आगे आप कैसे देखते हैं अपने पार्टी को, कैसे तैयारी करना? हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहे। ये तो वो परिवार है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आप पार्टी में चला गया था। जब इनको लगा था पंजाब में कांग्रेस सरकार आ गई कि अब हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने जा रही है, इन्होंने पलटा मार के आप आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठा लिया था। उस समय भी हम सच्चे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मुझे पूरा दिन, जब वो दिन भी याद है जब राहुल जी ने बीड़ा उठाई थी भारत को जोड़ने की, जब उन्होंने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ यात्रा, अम्बाला छौनी से यात्रा गुजरी। हम सब लोगों ने 4 दिन हम अम्बाला स्टेशन के ऊपर रात दिन हमने सोई नहीं, हमने उस यात्रा को कामयाब किया और हजारों की संख्या में हमने इकट्ठे लोग करे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और यात्रा को कामयाब किया। हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं हमेशा, और कांग्रेस पार्टी का हमेशा खड़े थे, हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वहीं घरौंडा से चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर भी मुखर हो गए हैं। राठौर का आरोप है कि चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने भीतरघात किया है। राठौर का आरोप है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस नेता पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, रघुवीर संधू और भुप्पी लाठर ने मतदाताओं को पैसे बांटे। राठौर को बताया कि अगर इन पैसे बांटने वालों को पार्टी से नहीं निकाला गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे।
इन तीनों नेताओं के खिलाफ उन्होंने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखने की बात भी कही। करनाल से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह ने भी भीतरघात के आरोप लगाए हैं। त्रिलोचन ने कहा कि नगर निगम के 6 में से 5 पार्षद भाजपा से मिले थे और इसलिए यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह हारी। उन्होंने सुमिता सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि ड्राइंग रूम की राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। सिंह ने कहा कि वो चुनाव के पूरे राज खोलेंगे। वहीं असंध से हार का सामना करने वाले पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस नहीं हारी है, बल्कि हुड्डा कांग्रेस हारी है। चुनाव से पहले ही लोग कहने लगे थे कि हुड्डा सरकार बनेगी। अगर पार्टी जीत जाती तो इसका श्रेय भी पिता पुत्र ही लेते और हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। पार्टी के अंदर भी भीतरघात से ही चुनाव हारे हैं। असंध में कांग्रेस के कई नेताओं ने भीतरघात किया है। सुनिए शमशेर गोगी ने क्या कुछ आरोप लगाए। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था। वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। अदरवाइज तो संघ की जनता ने इतने वोट दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे थे, संत पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ तो मेरे को कांग्रेस हारी है या कांग्रेस तो नहीं हारती, क्योंकि नहीं हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी और उन्हीं की कमान थी, तो वही हारे। उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। पार्टी लीडरशिप में ही इतना गैप कर दिया कि कम्युनिकेशन गैप तक हो गया। तो अगर सही ढंग से स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ा जाता तो इस बार जनता का मन कांग्रेस की सरकार बना था। तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी और इसकी जिम्मेदारी बापू बेटे की है। अगर जीत जाते तो शेर आउट बनना था, अब आए तो उन बड़ा जिम्मेदारी की किनको लेनी चाहिए? बापू बेटे को। वहीं तीसरी बार बीजेपी की जीत के जश्न में हरियाणा झूम रहा है। अब तक आए रुझानों और नतीजों के मुताबिक हरियाणा में तीसरी बार कमल खिल गया है। हरियाणा में आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस के हाथ फिर मायूसी हाथ लगी है। अब आगे हरियाणा कांग्रेस में किसको जिम्मेदारी तय होती है ये भी देखना होगा, या हरियाणा कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।